रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और उसका जो वीडियो है मैं इस वीडियो में दोनों वीडियो लिंक कर दूंगा और आपको इस वीडियो में 8 से लेकर बाकी क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएगा। एंड आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके पास आपको पता है कि क्या होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए और बुक होना चाहिए, ताकि आप सिर्फ इसको सिर्फ देखना नहीं है, आपको क्या करना है, इसको नोट भी करना है कॉपी में। और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर देखना है तो वो किस ड्यूरेशन में वो वीडियो मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं टाइम स्टैम्प दे रखूंगा, तो वहां से जाकर भी पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज 8 से लेकर जो जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए फटाफट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रिलेशन इन सेट ए, सेट दिया हुआ है हमारा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय, और यहाँ पे रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन is an equivalence relation। ठीक है, so that all the elements of 1 3 5 are related to each other, and the elements of 2 4 are related to each other, but no elements of 1 3 5 is related to element of 2 4। ठीक है, सो ये वाला तो सेकंड पार्ट है, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये है रिलेशन। ठीक है, अब सेट क्या दिया हुआ है, सेट है 1 2 3 4 5, और रिलेशन ये बोला है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इवन होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा एलिमेंट है जो रिलेशन में आएगा, ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि क्या होना चाहिए हमको, सब्ट्रैक्ट करके इवन आना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना कि नॉलेज हमको ये पता रहना चाहिए कि अगर दो ऑड नंबर को हम लोग माइनस करते हैं तो हमको एक इवन नंबर मिलता है, या फिर दो इवन नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो भी हमको इवन नंबर मिलता है। तो इस सेट में से जो ऑड एलिमेंट्स है वो आपस में रिलेटेड होंगे और जो इवन एलिमेंट्स है वो भी आपस में रिलेटेड होंगे। नाउ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हमको पहले, क्योंकि यहाँ पे बोला इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना पड़ता है। तो देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि अगर 1 है तो 1 खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर मैं इस रिलेशन का बात करूँ 1 1, तो 1 माइनस 1 इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 0 आएगा। उस तरीके से 2 माइनस 2 अगर करें उसका वैल्यू भी 0 आएगा। मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 3 इसका वैल्यू भी 0 आएगा। मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 4 इसका वैल्यू भी 0 आएगा। एंड मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 5 इसका वैल्यू भी 0 आएगा। ठीक है, तो देखो सबका वैल्यू अगर मैं खुद से रिलेटेड कर रहा हूँ हर एक एलिमेंट को, सबका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है एज पर दिस रिलेशन। तो 0 भी हम इवन नंबर कंसिडर कर सकते हैं। क्यों कंसिडर कर सकते हैं कि इवन का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो। तो 0 तो हर किसी से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 0 हमारा इवन नंबर कंसिडर हो जाएगा। तो यानी कि पता चल रहा है ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो हम दिखाइए, तो हमको पता चल गया रिफ्लेक्सिव है, तो हम दिखाएंगे कैसे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, फॉर एवरी एलिमेंट, for every element in set A, every element in set A, A minus A is equal to 0 is even। ठीक है, बस इतना लिखना पर से हो जाएगा। therefore R is reflexive। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि R सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है क्या, हमको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस, तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब सिमेट्रिक है या नहीं इसको चेक करते हैं। मान लेते हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन इसका क्या होना चाहिए कि ए माइनस बी इज इवन, ये होना चाहिए। सही है, अभी देखो a माइनस बी, सपोज इसका एक वैल्यू ले लेते हैं, ये इसका वैल्यू इवन आएगा, तो इसके आगे अगर मैं माइनस लगा देता हूँ -2, तो इसका वैल्यू भी तो 2 ही आएगा जो कि इवन है। तो यही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा अभी, माइनस a माइनस बी, ये भी इवन होगा फिर, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 का मॉडुलस 2 इवन ही, और -2 का मॉडुलस भी तो 2 ही होगा। तो इसके आगे अगर मैं अंदर माइनस लगा देता हूँ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
तो माइनस इंटू प्लस माइनस ए एंड माइनस इंटू माइनस प्लस बी, तो ये आ गया बी माइनस ए इज इवन। तो बी माइनस ए इवन होने का मतलब क्या है, क्योंकि ए माइनस बी इवन है मतलब ए बी रिलेशन में, तो बी माइनस ए इवन है मतलब बी माइनस ए ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो देखो अगर ए माइनस बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी माइनस ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, सॉल्यूशन किस तरीके से प्रेजेंट करना वो मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ पे जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए लेट ए कॉमा बी, कैसा ट्रांजिटिव होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना, फिर से बताता हूँ कि ट्रांजिटिव अगर हमको दिखाना है तो हमको क्या करना है, अगर मान लेते हैं कि ए कॉमा बी ये रिलेशन में है और बी कॉमा सी ये भी रिलेशन में है, ये दोनों ऑर्डर पेयर को हम ढूंढते हैं। कैसा ऑर्डर पेयर है, देखो ये वाला जो एलिमेंट है सेकंड वाला इसका फर्स्ट वाला सेम है, तो अगर ये दोनों एलिमेंट हमको रिलेशन में मिल जाता है तब हम चेक करते हैं कि ए कॉमा सी ये रिलेशन में है या नहीं है। अगर ये रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी ये दोनों रिलेशन में है, तो अगर अगर है तो इसका मतलब तो यही होगा कि ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, और और एंड बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन, ये भी इवन होगा। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर दो, ए माइनस बी ये इवन आएगा पॉजिटिव में, और बी माइनस सी दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या लगता है ये दोनों इवन नंबर है, दो इवन नंबर को ऐड करने से क्या आएगा, हमेशा इवन ही आएगा। तो दो इवन नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करो तो भी इवन आता है, दो इवन नंबर को आप ऐड करो तो भी इवन ही आता है। तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, ए माइनस सी इज इवन। ठीक है, ए माइनस सी इज इवन, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज इवन। तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज इवन, दिस इम्प्लाइज व्हाट, एज पर द रिलेशन हमारा ए कॉमा सी ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो ए बी बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, सो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो अब इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में इसका जो सेकेंड पार्ट है ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये यहाँ से इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, और आंसर कहाँ से नोट करेंगे आप, इसका मैंने किस तरीके से प्रेजेंट करना है यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले फर्स्ट वाला पार्ट आप नोट कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव किस तरीके से बन रहा है ये एक्सप्लेन दिया हुआ है, सिमेट्रिक किस तरीके से बन रहा है ये दिया हुआ है, एंड ट्रांजिटिव किस तरीके से बन रहा है ये दिया हुआ है। ठीक है, उसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसका आंसर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सेकंड वाला पार्ट में क्या बोला है, सो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 135 ये जो एलिमेंट्स है आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले ही यहाँ पे एक चीज बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या है कि इवन ए माइनस बी करके इवन आना चाहिए। तो किसी भी दो नंबर को माइनस करके इवन कब आता है, जब वो दोनों नंबर या तो ऑड हो या तो वो दोनों नंबर इवन हो। तो यहाँ पर जो पूछा है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, देखो 135 रिलेटेड टू ईच अदर होंगे क्योंकि ये सभी ऑड है ना, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड, डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, तो इसलिए ये जो 135 है ये आपस में रिलेटेड होंगे। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 24, ये जो 24 है यहाँ से ये आपस में रिलेटेड होंगे। अब जब इसका रिलेशन बनाने जाओगे तो देखोगे 135 ये रिलेटेड रिलेशन में होंगे, 24 ये भी रिलेशन में होंगे। चलिए इस रिलेशन को मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एज पर दिस डेफिनेशन क्या ये रिलेशन होगा वो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो देखना कि जो ऑड है वो आपस में रिलेशन में होंगे और जो इवन है वो आपस में रिलेशन में होंगे। तो सबसे पहले ये तो हो गए खुद से रिलेटेड, 1 1 1 2, 1 2 नहीं आएगा सॉरी, 2 2 2 3, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 2 फिर 3 3 4 4 5 5, खुद से तो रिलेटेड है ये सारे के सारे। अब देखो 1 2 के साथ रिलेटेड होगा नहीं, क्योंकि 1 माइनस 2 करने से
1 आएगा, इवन नहीं है। 1 3 के साथ रिलेटेड होगा, ऑड के साथ रिलेटेड हो रहा है। 1 माइनस 4 नहीं होगा क्योंकि 3 आने वाला है। 1 माइनस 5, यस ये होगा, इवन आना चाहिए। 2 माइनस 1 नहीं होगा, 2 माइनस 3 नहीं होगा, 2 तो मैं लिख ही चुका हूँ। 2 माइनस 4 तो ये होगा, 2 माइनस 5 नहीं होगा, ठीक है। फिर 3 से देखो, 3 माइनस 1 यस होगा, लेकिन 3 माइनस 2 इवन नहीं होगा। 3 माइनस 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 माइनस 4 नहीं होगा। फिर 3 कॉमा 5, क्योंकि 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा, मॉडुलस लेने से इवन नंबर आ जाएगा +2, ठीक है ना। अब 4 से देखो, 4 1 नहीं होगा क्योंकि 4 माइनस 1 3 हो रहा है। 4 2 होगा, 4 कॉमा 2। 4 3 नहीं होगा, 4 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, और 4 5 नहीं होगा। फिर 5 से देखो, 5 1 होगा, 5 2 नहीं होगा, 5 3 होगा, 5 4 नहीं होगा, और 5 5 होगा जो कि ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर से देखो, ये 1 3 5 ये सभी सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, और 2 4 इवन इवन के साथ रिलेटेड है, ऑड ऑड के साथ रिलेटेड है, क्योंकि इसका रीजन यही है कि दो ऑड को अगर माइनस करेंगे तो इवन आएगा, और दो इवन को माइनस करने से भी इवन ही आएगा। और बाद में ये भी बोला है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 24। और ये 135 रिलेटेड टू 24 नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है। अगर मैं एक ऑड और एक इवन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्ट इवन नहीं आएगा, रिजल्ट ऑड आएगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए। इसको लिखना किस तरीके से, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, सेट ऑफ 1 3 5 होगा ये, सॉरी, 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट आर ऑड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स विल बी इवन, या फिर डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑड्स आर ऑड, ऐसे लिख सकते हो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज द ऑल ऑफ दिस सबसेट्स आर इवन, ठीक है। नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 is related to any element of 2 4 as all elements of 1 3 5 are odd and all elements of 2 4 are even. The modulus of the difference between two elements from each of these two subsets will not be even, ठीक है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक ऑड है और एक इवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले डेफिनेटली ये करना कि क्वेश्चन नंबर 8 को प्रॉपरली नोट कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले, जैसे कि मैं अभी बताने वाला हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन हमने किया है कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए, यहाँ पे सेट ए क्या बोला है? x बिलोंग्स टू z, और x 0 से 12 तक है। 0 भी इंक्लूडेड है, 12 भी इंक्लूडेड है इसमें, 0 इंक्लूडेड, 12 इंक्लूडेड, ठीक है। गिवन बाय, एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और दूसरा दिया है रिलेशन ए बी वेयर ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये दोनों आपस में रिलेशन में है। ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है दोनों, ये हमको प्रूफ करना है। और साथ ही साथ ये भी फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच इज रिलेटेड टू वन इच इन ईच केस, ठीक है। तो वन से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है वो हमको पता करना है, ओके। नाउ सेट क्या था वो लिख लेता हूं मैं। सेट था यहाँ पे, ए सेट था जिसमें ये बताया गया था x बिलोंग्स टू इंटीजर, और x का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 12 तक है, ठीक है। अब देखो, पहला वाला का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ये रहा हमारा। और इस हिसाब से ए सेट में क्या क्या आना चाहिए? 0 से लेकर 0 1 2 3 से लेकर 12 तक का एलिमेंट आना चाहिए। अब फॉर एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठा लो जो कि इस सेट में बिलोंग करता है। अगर मैं a माइनस ए करता हूँ तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं? एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो 0 माइनस 0 का मोड 0, 1 माइनस 1 का मोड 0, 2 माइनस 2 का मॉडुलस 0, 3 माइनस 3 का मॉडुलस 0, ऐसे 12 माइनस 12 का मॉडुलस भी 0 होगा। तो इसलिए कोई भी एलिमेंट में उठा लूँ ए से, तो हम सभी देखेंगे कि ए जो है रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 0 तो 4 का मल्टीपल होता है, 0 किसी भी चीज का मल्टीपल होता है, किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है 0 होता है। तो इसका मतलब ये आर रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। सेम हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें भी किया था, उसमें इवन बताया गया था, बट इसमें बोला गया मल्टीपल ऑफ 4, तो 0 आएगा। तो 0 तो ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 4 होता ही है ना। अब देखो कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी
ए बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन में, तो हमको क्या देखना है, क्या बी ए ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो मान लेते हैं ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। रिलेशन तो ये बता रहा है ना, मल्टीपल ऑफ 4। तो सेम तरीके से जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले 8 में किया था, तो यहाँ पर अगर देखो, अगर 8 इसका मॉडुलस 8 होगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो -8 का मॉडुलस भी 8 ही आएगा, ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा ना। तो उस तरह से इसके आगे अगर मैं माइनस लगा दूं, माइनस ए माइनस बी ये मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब क्या होगा, माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस ए एंड माइनस इंटू माइनस प्लस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब यह है कि बी कॉमा ए ये भी रिलेशन में रहेगा, है ना। तो ए भी रिलेशन में है एंड बी ए ये भी रिलेशन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव है या नहीं चेक करो। ये मान लेते हैं कि ए बी और बी सी दोनों रिलेशन में है, तो अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी ये भी रिलेशन में है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि ए कॉमा सी ये रिलेशन में है या नहीं है। इफ ए बी एंड बी सी दोनों रिलेशन में है, इसका मतलब इस रिलेशन के हिसाब से कि a माइनस बी ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है और b माइनस सी ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब a माइनस बी इज मल्टीपल 4, मॉडुलस से निकलेगा पॉजिटिव वैल्यू, b माइनस इज मल्टीपल ऑफ 4। अब ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी दो मल्टीपल ऑफ 4 को आप ऐड करेंगे तो हमेशा आपको मल्टीपल ऑफ 4 ही मिलेगा। जैसे कि 4 प्लस 8 करो, ये आ रहा है 12, है ना। 8 प्लस 16 करो, ये आ रहा है आपको 20। उसके बाद और भी कोई 16 प्लस 32, ये आ रहा है कितना, 48। कोई भी दो मल्टीपल ऑफ 4 आप ऐड करोगे, आप रैंडमली चेक कर लो, आपको क्या मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही मिलेगा। तो मैंने a माइनस बी और प्लस बी माइनस सी कर दिया, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, माइनस बी प्लस बी कट हो गया, तो क्या बच रहा है, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाइज कि a c भी रिलेशन में आ रहा है ना। ए बी बी सी रिलेशन में है, तो हमारा एज पर द गिवन रिलेशन ए सी भी रिलेशन में है, और अगर ए सी रिलेशन में है तो हम क्या बोल सकते हैं, आर इज ट्रांजिटिव, यानी कि पहला वाला रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है। अब दूसरा वाला रिलेशन क्या दिया था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव मतलब इक्विवेलेंस हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव हो गया, तो ये हमारा इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है। अब दूसरा वाला रिलेशन क्या दिया था, दूसरा वाला रिलेशन सिंपल सा रिलेशन दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू ए बी, और ये जो ऑर्डर पेयर ए बी है इसमें a इज इक्वल टू बी है, तो क्या ये इक्विवेलेंस होगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। देखो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट और सेकंड वाला एलिमेंट दोनों क्या होना चाहिए, आपस में रिलेटेड होना चाहिए, है ना। ये वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले, ये जो पार्ट है ना, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। उससे पहले ये रिलेशन को देख लो, r इज इक्वल टू ए बी वेयर a इज इक्वल टू b। ठीक है। देखो, सो a इज इक्वल टू b होने का मतलब क्या है कि a रिलेशन में बिलोंग करेगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट और सेकंड वाला एलिमेंट सेम है, इसका मतलब यही है, a इज इक्वल टू b होने का मतलब है। तो जितने भी एलिमेंट होंगे सेट a में वो सब आपस में रिलेटेड हो जाएगा, तो r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब क्या ये सिमेट्रिक हो पाएगा, देखो ये रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ऐसे एलिमेंट आ रहा है जिसमें a और b दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ए बी रिलेशन में है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू बी है, तो a इज इक्वल टू बी कहने का मतलब ये है कि b इज इक्वल टू a है, तो b इज इक्वल टू a अगर है तो इसका मतलब b कॉमा a रिलेशन में रहेगा, तो r सिमेट्रिक भी है। उस तरीके से ट्रांजिटिव भी चेक करो, देखो a कॉमा b अगर रिलेशन में होता है और b कॉमा c अगर रिलेशन में होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू b इसका मतलब है एंड b इज इक्वल टू c इसका मतलब है। तो a b के बराबर है, c भी b के बराबर है, तो यहाँ से हमको कंक्लूजन हो जाएगा a इज इक्वल टू c। अगर a इज इक्वल टू c तो इसका मतलब a कॉमा c ये रिलेशन में आएगा, और अगर a कॉमा c रिलेशन में आएगा द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, ठीक है, ये समझा दूं उसके बाद आप इसको नोट करना आंसर को। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये था कि आपको बताना था कि कौन कौन सा एलिमेंट है दोनों में जो किससे रिलेटेड हो, कौन कौन सा एलिमेंट है दोनों सेट में जो 1 से रिलेटेड हो। ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं। फर्स्ट वाला देखो 1 से रिलेटेड है, मतलब 1 के साथ उसका फर्स्ट वाले रिलेशन का 1 के साथ ऐसा होना चाहिए कि उसका मल्टीपल ऑफ 4 आए।
तो वो ऐसा कौन कौन सा हो सकता है? देखो, वन के साथ वन रिलेटेड हो सकता है, वन माइनस वन क्योंकि जीरो होगा, है ना। वन के साथ फाइव हो सकता है क्योंकि वन माइनस फाइव या फाइव माइनस वन ये फोर होगा। और वन के साथ नाइन हो सकता है। वन से लेकर ट्वेल्व तक है ना, सेट ए में कितने एलिमेंट थे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। अब वन से कौन कौन रिलेटेड है वो पूछा है। तो देखो, क्या वन माइनस वन ये हो रहा है जीरो, वन माइनस टू ये हो रहा है वन, वन माइनस थ्री ये हो रहा है टू, वन माइनस फोर ये हो रहा है थ्री, वन माइनस फाइव ये हो रहा है फोर, वन माइनस सिक्स ये हो रहा है फाइव, वन माइनस सेवन ये हो रहा है सिक्स, वन माइनस एट ये हो रहा है सेवन, वन माइनस नाइन ये हो रहा है एट, वन माइनस टेन ये हो रहा है नाइन, वन माइनस इलेवन ये हो रहा है टेन, एंड वन माइनस ट्वेल्व ये हो रहा है इलेवन। अब इसमें से आप देखो कि कौन कौन सा है जो कि फोर का मल्टीपल है। एक ये है फोर का मल्टीपल, एक ये है फोर का मल्टीपल, और एक ये है फोर का मल्टीपल। तो ये वन वन से रिलेटेड कौन कौन सा एलिमेंट हो गया? वन से रिलेटेड वन हो गया, वन हो गया, है ना। फिर फाइव हो गया एंड नाइन हो गया। ठीक है, तो ये चेक करके हमारा ये आंसर है। अब इसमें हम देखते हैं कि वन से रिलेटेड कौन कौन एलिमेंट होगा। तो ये तो बताना इजी है कि दोनों इक्वल होना है, तो वन के साथ इक्वल केवल वन ही है। तो यानी कि सेकेंड वाले रिलेशन के लिए अगर हमको ढूंढना है कि वन के साथ कौन कौन रिलेटेड है, तो दैट इज ओनली वन, सिर्फ वन ही वन से रिलेटेड है सेकेंड वाले रिलेशन के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको आगे पीछे करके वीडियो को नोट कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, ये है पूरा सॉल्यूशन इसका, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने दिया हुआ है और एक्सप्लेन भी इस तरह करने की कोशिश की है सिंपल तरीके से, ताकि जिसको नहीं भी आता है या मुश्किल लगता है उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। मेरा हर क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो है यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि खुद से एक बार कोशिश करो, देखो कि खुद से आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। उसके बाद आप वीडियो देखो। ठीक है, पॉज करके रखना, उसके बाद वीडियो देखना। अब यहाँ पर बोला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन। कभी कभी वन मार्क्स में ऐसा पूछ लेते हैं, विच इज आपको खुद से एक एग्जाम्पल देना है। नंबर वन में क्या बोला? सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो मैंने यहाँ पे जो दे रखा है वो आपको बता देता हूँ, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई दूसरा रिलेशन या दूसरे नंबर लेके। तो रिलेशन हमने सेट ले लिया यहाँ पे 5 6 7, और यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर दिया 5 6 6 5, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या था कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको सिमेट्रिक बना दिया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 5 5 6 6 7 7 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि 5 6 6 5 है बट 5 5 इसमें नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, इसी का सेकेंड वाला अगर हम लोग देखें तो इसमें बोला ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब हमको एक ट्रांजिटिव का एग्जांपल देना है, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक रिलेशन हम ले रहे हैं ए बी, वेयर ए इज लेस देन बी। ठीक है, देखो खुद से नहीं बना सकते हो तो ये एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेना। ए बी वेयर ए इज लेस देन बी हमने लिया है। फॉर एनी ए विच बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वी हैव ए विच डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि रिलेशन हमने क्या लिया कि ए जो है लेस देन बी होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? लेस देन बी होना चाहिए। तो ए कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। ए बिलोंग करने का मतलब क्या है? अगर मैं रिलेशन यहाँ पे किस में लिया, रियल नंबर में लिया है, तो वन 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 टू टू ये सब अगर हमारा रिलेशन में आता है तभी रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन रिलेशन क्या है कि ये जो एलिमेंट है ए, ये बी से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो ये अगर मैं इसमें सिमेट्रिसिटी का चेक करूं, ठीक है, इसमें तो वन टू ये मेरा रिलेशन में आ सकता है क्योंकि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए इज लेस देन बी। लेकिन इसका उल्टा वाला नहीं आ पाएगा बिकॉज यहाँ पे ए जो है बी से छोटा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। कैसे होगा? देखो, ए बी बी सी अगर हमारा यहाँ पे ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ए बी और बी सी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए
बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है, करेक्ट। तो अब देखो, अगर ए बी से छोटा होता है और फिर बी ये भी सी से छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या है, ए तो डेफिनेटली सी से छोटा है कि नहीं, क्योंकि ए बी से छोटा है और बी जो है सी से छोटा है, तो डेफिनेटली ए सी से छोटा होगा, यानी कि ए सी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो अगर ए सी रिलेशन में बिलोंग करेगा तो आर क्या होगा, आर ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये एग्जांपल हमारा हुआ जिसमें कि सेट ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखते हैं क्या पूछा है। थर्ड में पूछा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सो ए एक सेट लिया हमने 4 6 8 और इसमें रिलेशन ये डिफाइन किया है हमने, रिलेशन ये हमारा आर है, ये है ए, ये हमारा आर है। तो इसमें हमने लिया 4 4 6 6 8 8 4 6 6 4 6 8 8 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 4 6 6 8 8 हमने हमारा रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए चेक करो, देखो 4 4 4 6 6 4 है ना, 6 8 8 6, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखो चेक करो, 6 8 4 6, हाँ ये एग्जांपल है, 4 6 एंड 6 8 ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 8 ये कहीं नहीं दिख रहा हमको, है ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। खुद से एग्जांपल देना है या आप खुद भी बना सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन हमने लिया ए बी वेयर ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब, तो ए इसमें बिलोंग करेगा क्योंकि ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होगा, तो आर रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है या नहीं चेक करो। ओके, तो सिमेट्रिक में देखो 2 1 ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्यों रिलेशन में बिलोंग, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का क्यूब होता है 1, और हमारा रिलेशन हमने क्या ले रखा है, ए क्यूब मस्ट बी ग्रेटर देन बी क्यूब। लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे 1 2 क्या ये रिलेशन में आ रहा है, देखो 1 का क्यूब 1 है और 2 का क्यूब है 8, तो ये तो रिलेशन में नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव होगा। देखो ए बी और बी सी दोनों का रिलेशन में है, इसका मतलब ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब एंड बी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब। अगर ऐसी बात है तो ऑब्वियसली जो ए क्यूब है वो सी क्यूब से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब से ज़्यादा है, फिर बी क्यूब सी क्यूब से ज़्यादा, यानी कि सी यहाँ पे सबसे छोटा हुआ सी क्यूब, तो इसलिए ए क्यूब जो है सी क्यूब से ज़्यादा होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमको यही देना था कि ये ट्रांजिटिव हो, बाकी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ना हो, ठीक है। अब नंबर 5 क्वेश्चन बुक में से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को जो प्रूफ करने के लिए बोला गया हमने उस हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हमने ले लिया सेट ए और इसमें ये रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। -5 -6 -6 -5 -5 -5, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि -5 -5 ये वाला एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है। सॉरी -5 -5 लिया है हमने बट -6 मिसिंग है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखो, -5 -6 ये है, तो -6 -5 भी है, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ट्रांजिटिव भी है ये, क्योंकि -5 -6 है एंड -6 -5 है, तो -5 -5 भी बिलोंग कर रही है। ये हमारा ए बी बी सी, तो ए सी भी है, देखो -5 -5, करेक्ट। तो आर ट्रांजिटिव हो गया। तो ये एग्जांपल मैंने दिया है अपने तरफ से, आप जो है खुद का एग्जांपल भी बना सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, चलो। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए इन अ प्लेन गिवन बाय, रिलेशन क्या है, पी क्यू
distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। अच्छा, तो रिलेशन है R और सेट A में क्या है, पॉइंट्स ऑन ए प्लेन। सेट A में है जितने भी पॉइंट्स है प्लेन में, वो है सेट A में। और रिलेशन में कौन से दो पॉइंट को हम ले रहे हैं, जिसका कि ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है। जैसे पी क्यू ले रहे हैं, पॉइंट पी को ले रहे हैं, पॉइंट क्यू को ले रहे हैं। और रिलेशन क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है 0 0, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ये बोला गया। ठीक है, okay, is an equivalence relation further so that set of all point related to P which is not equal to 0 0 is a circle passing through the P with the origin as the center। ये सेकंड पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंस प्रूव कर देता हूँ, फिर ये मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो रिलेशन ये हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया था कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो इसका मतलब जितने सभी पॉइंट जो कि ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है वो खुद से तो रिलेटेड होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन ही क्या है, हमको ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं जो कि ओरिजिन से, ओरिजिन पता है ना हमारा कार्टेशियन जो प्लेन होता है ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन से मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, सेम डिस्टेंस है, ये सारे है जो है सेट ए में है। तो अगर इस पॉइंट का खुद से मैं ऑर्डर पेयर बनाना चाहूँ एज पर द गिवन रिलेशन, क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट जितने डिस्टेंस से है ओरिजिन पे तो सेम ही रहने वाला है ना। सो पी पी यानी कि पी पी क्यू क्यू ये सारे जो पॉइंट है ये हमारे रिलेशन में आएंगे। सो आर जो है रिफ्लेक्सिव होगा, किस तरीके से लिखना है ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर पी क्यू रिलेशन में बिलोंग करता है तो हमारा क्या बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, यस क्यू पी भी बिलोंग करना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, देखो समझ, पी क्यू अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या, ओरिजिन से पी का डिस्टेंस और क्यू का डिस्टेंस सेम है। इसको मैं रिवर्स करके भी बात को बोल सकता हूँ कि पॉइंट क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से जो है दोनों सेम है, तो यानी कि क्यू पी ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो अगर पी क्यू रिलेशन में बिलोंग करता है एंड दैट इम्प्लाइज क्यू पी इज ऑल्सो इन रिलेशन, तो आर को हम सिमेट्रिक बता सकते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो पी क्यू हमने ले लिया है, एज्यूम कर लिया कि पी क्यू एंड क्यू एस ये दो पॉइंट है जो ये दो ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन में है। इसका मतलब पी का ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है, क्यू का भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है, एंड एस का भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पी एंड एस ये दोनों का ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है। अगर पी एंड एस का ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है तो इसका मतलब यही है कि पी एस रिलेशन में बिलोंग करता है। नाउ as per the definition of transitive, PQQS belongs to R, then PS must belongs to R। तो PS belong कर रहा है R में, तो ये हमारा ये जो R है ये क्या है गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए होता है कि आपका P मतलब रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट कर लेना, बट उससे पहले सेकंड वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वीडियो को पॉज करके आंसर नोट कर सकते हैं। देखो फर्दर सो दैट, इसमें क्या बोला, फर्दर सो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी, जितने भी पॉइंट पी से रिलेटेड है, पॉइंट पी जो कि 0 0 नहीं है मतलब ओरिजिन पे नहीं है, इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कि वो एक सर्कल होगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। देखो पॉइंट पी हमारा ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कि ओरिजिन से, मतलब वो ओरिजिन नहीं होना चाहिए, तो यानी कि जो भी पॉइंट होगा इससे रिलेटेड वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब पी पॉइंट हमारा ओरिजिन में नहीं है तो कहीं भी है, लेकिन वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो P के साथ रिलेटेड वाले सारे पॉइंट क्या होंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के हेल्प से समझाऊं, ये है ओरिजिन और ओरिजिन से डिस्टेंस पे यहाँ पे है P, तो रिलेशन में P के साथ वो सारे पॉइंट होने चाहिए P से रिलेटेड जो कि इससे इक्वल डिस्टेंस पे ओरिजिन से। तो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस से होने का मतलब क्या है कि एक फिक्स रेडियस बन जा रहा है, इसको आप चारों तरफ घुमाओगे जितने पॉइंट मिलेंगे
वही होगा पी से रिलेटेड पॉइंट, है ना। ऐसे सर्कल टाइप का जितने भी पॉइंट मिलेगा इस ओरिजिन से, ये एक सेंटर की तरह काम करेगा, और इससे इक्वल डिस्टेंस पे सारा पॉइंट होने का मतलब क्या है कि एक रेडियस बन जा रहा है ये। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये सारा पॉइंट एक सर्कल ही तो बनाएगा, है ना। तो वही इसमें पूछा है कि हमको वही प्रूव करना है। सो दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन, इन अदर वर्ड्स ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है। 0 0 इज द ओरिजिन एंड ओ पी, अगर ओ पी का लेंथ में ले लेता हूँ कि ये के है, तो यानी कि सारे के सारे पॉइंट कौन से डिस्टेंस पे होंगे, के डिस्टेंस पे होंगे फ्रॉम द ओरिजिन। सो अगर सभी के सभी पॉइंट के डिस्टेंस पे होंगे ओरिजिन से, इसका मतलब ओपी एक हमारा रेडियस की तरह काम करेगा, और ये पूरा पॉइंट को अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा विच पासेस थ्रू द पॉइंट पी, एंड जिसका ओरिजिन क्या होगा, सेंटर होगा। आई मीन जिसका सेंटर क्या होगा, वो ओरिजिन होगा। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बट उससे पहले सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके, अगर आपने खुद कर लिया है तो अगर कहीं गलती होगा तो करेक्शन कर लेना, और नहीं किया है तो इसको धीरे धीरे से करके नोट कर लेना। यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू है, ठीक है। पॉज करते हुए नोट करना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो दैट द रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल। सेट ए में क्या है, सेट ए में है सभी ट्राइंगल्स, ठीक है। और रिलेशन क्या बोला है इसमें, रिलेशन बोला है T1 T2, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में दो ट्राइंगल होगा जिसमें कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमको प्रूव करना है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 with sides 3, 4 and 5, T2 with sides 5, 12 and 13, T3 with sides 6, 8 and 10। आपको तीन राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स दिए हुए हैं। विच ट्राइंगल्स अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, इनमें से कौन सा ट्राइंगल रिलेटेड होंगे एज पर दिस रिलेशन, वो हमको बताना है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट हम बाद में फोकस करते हैं, बट लेट अस फर्स्ट प्रूफ ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो ट्राइंगल सेट ए में क्या है, ए में है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ए क्या है हमारा, ए है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। रिलेशन में ये रिलेशन दोबारा लिख नहीं रहा है, ये है रिलेशन। तो अब T1 T2 से सिमिलर होना चाहिए तभी वो रिलेशन में आएगा। अब अगर T1 T2 से सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, सेट ए में सारे के सारे ट्राइंगल है T1 T2 T3 ऐसे करके सारे के सारे ट्राइंगल्स है, तो क्या एक ट्राइंगल खुद से सिमिलर नहीं होता है, T1 T1 से सिमिलर नहीं होगा, T2 T2 से सिमिलर नहीं होगा, T3 T3 से सिमिलर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स वो खुद से रिलेटेड तो होंगे ही होंगे, है ना। ऑल ट्राइंगल्स इन सेट ए, ऑल ट्राइंगल्स इन सेट ए आर रिलेटेड टू itself since triangle is similar to itself। एक ट्राइंगल खुद से सिमिलर होता ही है, सिमिलर टू itself, खुद से सिमिलर होता ही है। तो इसका मतलब सभी के सभी जो ट्राइंगल्स है, या अगर मैं ऐसे इस तरीके से डिनोट करूं, विल बिलोंग टू आर, ठीक है, और एवरी ट्राइंगल विच बिलोंग्स टू ए। तो आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा, समझ यहाँ पे बस समझो, जब मैं लिख रहा हूँ लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर प्रेजेंट करना है किस तरीके से वो मैं अलग से बताऊंगा। नाउ सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक करो, सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप तो समझ ही हो गए सिमेट्रिक भी है ये, सिमेट्रिक है या नहीं देखो। लेट ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, और कन्वर्सली वी कैन से ट्राइंगल 2 इज आल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल 1। इसका मतलब क्या हुआ, T2 T1 आल्सो बिलोंग्स टू R। देखो अब मान लेते हैं कि ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, ठीक है, एंड ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 3 ये आपस में रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल 1 सिमिलर है ट्राइंगल 2 से, एंड ट्राइंगल 2 सिमिलर है ट्राइंगल 3 से। जरा ध्यान से देखना, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 से,
ट्राइंगल 3 भी ट्राइंगल 2 से सिमिलर है। इसका मतलब है ट्राइंगल 1, सॉरी मैंने आपको ये ट्रांजिटिव का बता दिया, ये सिमेट्रिसिटी का नहीं है, ये ट्रांजिटिव का है, ठीक है। पहले सिमेट्रिक बताना था बट कोई नहीं, ट्रांजिटिव का बता दिया। सो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3, तो ये हमारा ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ और सिमेट्रिक भी हुआ। अगर ये तीनों प्रूव हो गया तो हम इसको इक्विवेलेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब नोट कैसे करना है वो मैं अभी सॉल्यूशन दिखाऊंगा। सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे समझ लेते फिलहाल। बोले कंसिडर 3 राइट ट्राइंगल, आपको 3 राइट ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल 1 का साइड है 3 4 5, ट्राइंगल 2 का साइड है 5 12 13 एंड ट्राइंगल 3 का साइड है 6 8 10। और ये पूछा है कि T1 T2 T3 में से कौन सा ट्राइंगल है जो आपस में रिलेटेड है। तो रिलेटेड होने के लिए इनको सिमिलर होना चाहिए। आप लोगों ने क्लास 10 में सिमिलरिटी का पढ़ा होगा कंडीशन, कि किसी भी ट्राइंगल का अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है तो उसको हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 का चेक करता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, 3 ट्राइंगल 2 का 5, ये नॉट इक्वल टू 4 बाई 12, ये 5 बाई 13, ये नॉट इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 3 का चेक करते हैं। ट्राइंगल 1 का वैल्यू कितना है 3 बाई 6, देखो ट्राइंगल 1 का 3 एंड ट्राइंगल 3 का 6, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है नहीं, चेक कर रहे हैं। ट्राइंगल 1 का 4 एंड ट्राइंगल 3 का 8, तो ये बराबर ही है, देखो 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है। ट्राइंगल 1 का 5 एंड ट्राइंगल 3 का 10, तो ये सब का रेशियो बराबर आ रहा है विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो हमको मिल गया कि T1 T3 रिलेटेड होगा। अब चेक करना बाकी है T2 T3 रिलेटेड है यानी T1 T2 चेक कर लिया। तो देखो T2 में क्या है 5/6, यहाँ पे चेक कर रहे हैं T2 एंड T3, 5/6 12/8 क्या इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पता चल गया ये भी रिलेटेड नहीं है इसका मतलब। एंड 13/10। सो ये जो 3 ट्रायंगल हमको दिया हुआ है T1 T2 T3 जिसका साइड का मेजरमेंट ये है, इनमें से रिलेटेड कौन है, इनमें से रिलेटेड है T1 एंड T3, ठीक है। अब आंसर नोट करो। ये फर्स्ट पार्ट का यहाँ से शुरू हुआ है और सेकेंड पार्ट का ये देखो इक्विवेलेंस, इसके बाद सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 में बोला है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए। इस बार सेट ए में क्या है, ऑल पॉलीगन्स। सेट ए में क्या है, पॉलीगन्स, ठीक है। रिलेशन क्या है, P1 P2 दो पॉलीगन है, P1 P2 है सेम नंबर ऑफ साइड। अच्छा, अगर ऐसा पॉलीगन है जिसका नंबर ऑफ साइड सेम है, जैसे कि रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, तो ऐसा पॉलीगन है जिसका नंबर ऑफ साइड सेम है, वो रिलेशन में आ रहा है। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूफ करने के लिए बोला है। तो सेट ए में जितने भी पॉलीगन है वो आपस में रिलेटेड होंगे एज पर दिस रिलेशन, क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ तो ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल बिल्कुल रिलेटेड होगा। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल में 3 सेट है। हमारा फर्स्ट इस रिलेशन का जो डेफिनेशन ये है कि इसमें जितने सारे साइड है इसमें भी उतना ही होना चाहिए। तो एक ट्राइंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होगा, एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक से रिलेटेड होगा, है कि नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेजेंट कर सकते हैं आप, कॉपी में नोट कर सकते हैं। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ये होगा, हमने पता कर लिया। सिमेट्रिक होगा कि नहीं चेक करो, देखो अगर मान लेते हैं लेट P1 P2 ये हमारे रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसको मैं उल्टा करके भी तो बोल सकता हूँ कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, बोल सकते हैं कि नहीं। which implies which implies P2 and P1 have same number of
साइड्स, ठीक है। इसका मतलब यही होगा कि P2 कॉमा P1 ये भी किस में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक करते हैं। तो डायरेक्ट मैं आंसर में ही दिखा देता हूँ आपको। देखो ऐसे यहीं पर रफ थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आपको प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, क्योंकि मेरा ना अभी काफ़ी देर से मैं ये कर रहा हूँ तो हैंग होना शुरू किया। मुझे लगता है इसमें 13 तक ही बताना पड़ेगा, फिर मेरे को एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। सो मान लेते हैं कि P1 P2 ये रिलेशन में है एंड P2 P3 ये भी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है, P2 P3 में सेम नंबर ऑफ साइड है। तो P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड होना, P3 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड होने का मतलब ये है कि P1 P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव भी बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है, इक्विवेलेंस हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए में वो कौन कौन से एलिमेंट है जो कि रिलेटेड होंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल से, जिसका साइड है 3 4 5। ये साइड आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ध्यान रखना। हमको यहाँ पे ये पूछा गया है कि ए में क्या है, पॉलीगन है, और पॉलीगन में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड होता है ट्राइंगल का ही, 3 साइड। तो ए में सारे पॉलीगन है। पूछा गया कि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट है सेट ए में। तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, क्योंकि हमारा रिलेशन किसके ऊपर बन रहा है, नंबर ऑफ साइड के ऊपर बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइड 3 ही होता है, मेजरमेंट क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइड उसमें 3 ही होता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी ट्राइंगल्स है सेट ए में वो रिलेटेड होंगे, है ना। तो ये प्रेजेंटेशन है, आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है धीरे धीरे से आप इसको पॉज करते हुए नोट करना, यहाँ से शुरू है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन बताऊँ कि ये वीडियो बड़ा हो जा रहा है तो इसलिए मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में 14 से समझेंगे हम लोग।